हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में देखने जा रही हूँ मैसेजेस फॉर यू। बट मैसेजेस फॉर यू दैट डजंट मीन कि ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आएंगे। ये मैं देखना चाह रही हूँ जैसे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की आती है रीडिंग, या हु इज स्टॉकिंग यू की आ रही होती, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। इसी तरह से हम देखना चाहेंगे कि कौन आपको मैसेजेस भेजना चाह रहा है, यानी कौन आपको मैसेजेस दे रहा है। क्योंकि डेफिनेटली जब आपको कुछ इंट्यूट होता है, और टैरो रीडिंग को जितने भी लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होती ही है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि किसकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अगर ये कोई स्पिरिचुअल और अवेकनिंग से रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली आपकी तरफ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा होगा। अदरवाइज़ हम टैरो की रीडिंग में प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई कौन है और किसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। सही है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद 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 शुक्रिया। बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आप लोगों की पढ़ती हूँ मैं, और मेरी स्पॉन्टेनियस होने पर जितना आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई रोते रोते हंस पड़ता है, कोई टेंस होते होते हंस पड़ता है, कोई इतनी इंटेंसिटी में होते हुए हंस पड़ता है। तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि दुनिया में इतने सारे लोग जब आपको परेशानियां दे रहे हैं, तो उसमें मुझ जैसा इंसान कोई ऐसा है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। तो बेहद शुक्रिया, दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप यकीन करें, कभी कभी दिल को इतना सुकून मिलता है जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि जो मेरी सोल फैमिली है वो यकीनन मेरी टैरो रीडिंग को सुनने के बाद, गाइडेंस के बाद, जिस तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में दुआएं लिखते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, मैं लिटरली उसको फ़ील करती हूँ। क्योंकि कोई भी किसी को शुक्रिया नहीं कहता, कोई भी किसी को किसी से माफ़ी नहीं मांगता। ये बहुत बड़ी हिम्मत की और आला ज़र्फ़ी की बात होती है कि कोई किसी को अप्रिशिएट करे और कोई किसी से माफ़ी मांगे। तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का, और मैं तहे दिल से ममनून हूँ। ठीक है। सर्दी की आमद आमद आज फुल फ्लेज हो गई है। आज तो यहाँ पे भी बहुत ठंड हो गई है, और स्टार्ट करते हैं। सही है। तो देखते हैं भाई किसकी तरफ से आपके पास आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, और मैसेज कूदे पड़ रहे हैं। लेट्स सी। फोकस कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। साल ख़त्म होने वाला है। हर उस मोमेंट को और एक्सपीरियंस को याद करें, और उसको, उस परेशानी को एक सक्सेसफुल अचीवमेंट में बदल लें कि वो एक परेशानी तो थी, लेकिन आप उससे किस तरीके से गुज़रे, और परवरदिगार ने अब तक आपकी सांस बरकरार रखी हुई है सेहत के साथ, और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल आमीन। जब तक अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी रखी है तब तक आप पूरा वक्त सेहत याबी के साथ गुजारें, इलाही आमीन। सबसे पहला कार्ड ही आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि एक बेहद खूबसूरत कार्ड है। किसकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ऑलराइट, किसकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। बहुत ही फेमिनिन वाइब मुझे महसूस हो रही है। तो कोई फेमिनिन, कोई फीमेल, कोई, देखते हैं। एक कार्ड और आ गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आपके लिए मैसेज आ रहा है एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी से, एक ऐसे फेमिनिन एनर्जी होल्डर पर्सन से, या फीमेल ही हो सकती हैं, जिनकी बिला वजह की, जिसे कहना चाहिए ना, एक इलॉजिकल खोपड़ी, लिटरली, यानी अपने आप को उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा ऐसा समझावा कि मेरी जो लॉजिक है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो सोच है, मैं जो दूसरों के लिए मेरी जो राय है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो मैं जिसको आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, वो एक ऐसे इंसान को जिसने, जो कि अब बहुत टूटा हुआ है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने अंदर फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट है। यानी इसको देखा जाए तो फाइनेंशियली, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज, कोई सिंगल है, और सिंगल भी उस तरह से कि वो डिवोर्सी है या फिर वो सेपरेटेड है। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो बहुत फ्री है इस वक्त, मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर पाबंद नहीं है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
और सिर्फ एक जो मसला है जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड है, बहुत ज़्यादा, और इस वक्त गुस्से में भी है या गुस्से में थे, मेल हो या फीमेल। अब जो चीज़ इनके पास इम्बैलेंस हो रही है वो ये कि प्रैक्टिकलिटी तो भरपूर भरी हुई थी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दिस इज़ अबाउट अर्थ मटीरियल एंड दिस इज़ अबाउट थॉट्स। जो चीज़ मिसिंग है इन दोनों चीज़ों से जब ज़िंदगी को चलाया गया है तो दिल टूटा है, और इस दिल टूटने के बाद कोई इनको संभालने वाला नहीं है जो इनको बैलेंस कर सके, और इनको आ रही है आपकी याद। आई थिंक ये एक ऐसा पर्सन है जिसको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि मैं इतना वोंडेड हूँ, मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मेरा दिल इतना खूनम खून हो रहा है। अगर आप देखें इस कार्ड को कि इतनी तकलीफ़ में कि मैंने अपने आप को बहुत शो किया कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ सख्त मिजाजी में रहकर और दिमाग से और पैसे से नहीं चलती। कहीं कहीं पर ये एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी होता है कि आप दिल के हाथों मजबूर हो गए, और ये मुझे एक बहुत क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को नीला पीला लाल टीला काला सब कुछ कर लिया, लेकिन जो आपके पास आने के बाद इसको जो स्टेबिलिटी और बैलेंस मिलेगा वो किसी और से नहीं मिलेगा। प्लस ये कि इन्होंने कोई डिसीजन बनाया है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कोई कंडीशन सेट की है, पर्सन के लिए हो सकता है, लाइफ के लिए हो सकता है, और इनका लिटरली दिल टूटा है, और इस दिल टूटने में इनको आपसे बेटर कोई पर्सन गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी इंट्यूशंस, आप देखें इस कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर एक इंट्यूशन का साइन है, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेने में एडवाइस देते हैं लोगों को। आप हीलर हो सकते हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, किसी को रेफ़र कर सकते हैं, या किसी ने इनको बताया है कि आपका चैनल है, या आप टैरो रीडिंग में मास्टर हैं, या आप टैरो रीडिंग की हीलिंग करवाते हैं, या क्या चीज़ें, इट कुड बी XYZ। इनका जो डिसीजन है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसकी कंफर्मेशन का डिस्कशन चाहिए। बहुत क्लोज हैं ये अपने डिसीजन को फाइनलाइज करने में, लेकिन कोप अप नहीं कर पा रहे। जैसे कहते हैं ना कि क्या क्या कर दूं, क्या हो जाए ये। तो ये पर्सन कोई ऐसा है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। दिस कुड बी मेल, दिस कुड बी फीमेल। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के आपको बताएगा, सुनो ए बहन, मेरे भैया, मेरे लाल चंदा लालो लाडो, मेरी ज़िंदगी में ये मसले हुए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। they will talk to you, they will sit quietly, and they will automatically start getting answers. Hangman, इनके कुछ ईगो इश्यूज हैं, और क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी कुछ मेस किया है। मसला ये है कि आपके पास आने में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक्चुअली आपका भी दिल दुखाया है, कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट किया, कोई परसेप्शन रख लिया, कोई राय कायम कर ली, और वो राय फेल हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि ख़ुद भी तकलीफ़ में रहे, आपको भी तकलीफ़ दी, और अब इनको वापस आना है, लेकिन बात करने के लिए इनको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। पैशन है, स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं, गेयर अप कर रहे हैं, चीज़ों को प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या बात करें, बट अगेन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आगे भी यूँ बढ़ जाएं कि जैसे कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, ना कुछ सुनो ना कुछ बोलो, बस मेरी 2-3 दिनों से रीडिंग में यही आ रहा है, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो कद्दू। ठीक है ना, बिकॉज वही वाली बात जो मैं कहती हूँ ना, माफ़ी मांगना और किसी की तारीफ़ करना बहुत आला ज़र्फ़ी की बात होती है, वरना लोगों के तो लगता है उनका डायलिसिस हो रहा है अगर वो किसी की तारीफ़ कर दें। तो ये कुछ इस तरह का मामला है। द टावर, यकीनन आपकी इनसे किसी बात पर साइलेंट लड़ाई हुई, चलो जोड़ा बन गया। आप अपनी जगह एक अड़ियल टट्टू, वो अपनी जगह एक अड़ियल टट्टू, आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, आप दोनों अपने अपने ग्राउंड पर अब भी तय हैं,
बिकॉज इनको बात आप तक करने में, ये जो भी शख्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसको ये पता है कि ये तलवार तो यूं है, यूं यूं, और ये तलवार तो नीचे है, तो ये नीचे जाके तो कहीं पे भी जा सकती है। तो लेकिन ये सिर्फ आपका टूल है। ये आपका इस वक्त एक ऐसा टूल बना हुआ है जिससे, जो शायद अब आप कभी रेयर ही इस्तेमाल करते हो तो करते हो, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको इन 3 कार्ड्स में दिखाऊं, तो इन तीनों कार्ड्स में आप एक चीज़ गौर से नोट करें कि इन तीनों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये तीनों कार्ड्स में आप अगर नोट करें तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ को अच्छी तरह से पता है कि इसको मालूम है कि मुझे इसको क्या कहना है, और इसको पता चल गई है वो बात, और इसको मालूम है कि उसको क्या पता है, उसको पता चल गई ये बात। बट आई थिंक वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि आपके अपने नॉर्म्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं, आपने इनको नील डाउन करवा दिया अपने नॉर्म्स के आगे। यानी आपकी बड़ाई, आपका ट्रीटमेंट, आपका लाइफ को रोल मॉडल करना, इस लड़ाई के बाद सामने वाले ने सरेंडर कर दिया कि मैं ही गलती पर हूँ। इनको समझ नहीं आ रहा, ये जो भी हैं इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें, बिकॉज लड़ाई हुई भी है और लड़ाई नहीं भी हुई भी, कोई बात हुई भी है और कोई बात नहीं भी हुई भी। और ये बहुत ही अपने जहन में सोचे बनाने वाला पर्सन है, तो इनको बहुत सारी कहानियाँ मैनिपुलेशन में जा रही हैं, इनके दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं, और उस चलने में इनको ये लग रहा है कि भाई अगर कुछ कह दिया, और अगर ये अपने असली फॉर्म में आ गए जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं, कि आज तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरी मैं अभी करता हूँ कुछ ना कुछ, तो वो वाली चीज़ में अगर आ गए, तो ये इस चीज़ से मुझे लग रहा है आपसे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों से लोग बिला वजह में डरते हैं। शायद आप बहुत गुस्से के तेज़ हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, या आपका रौब बहुत है, या आप एक ही दफ़ा बोलते हैं और फिर सामने वाला कहता है ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात, ना कोई लगी लिपटी, कोई ऐसी सियासी गुफ्तगू नहीं, डिप्लोमेसी नहीं, लगी लिपटी नहीं रखते आप, जिसकी वजह से लोगों को होता है कि यार इनसे मसला ये कि ये बातें मामलात ना थोड़े इधर उधर होंगे नहीं, बस खट से दो टू द पॉइंट बात हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, कोई ऐसा ही पर्सन है जो आपसे आपके लिए मैसेजेस, आपके लिए मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है, वो इस तरफ से आ रहा है। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है पर्सन जो कि, लेट्स सी कि ये आपसे जो भी मैसेज आ रहा है, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए चलो जी, कहा मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था और एस ऑफ सोर्ड्स आ गया है। 4 ऑफ कप्स, राइट, 5 ऑफ कप्स, और राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जो भी हैं, मेल हो फीमेल हो, इनको क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी इस बात की कि आपने शायद इनको कुछ ऑफ़र किया, इन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें रिवील हुई। जो चीज़ें रिवील हुई उसमें आपको अंदाज़ा नहीं था कि यार ये तो मेरे साथ बड़ा हैंड हो गया, मेरा तो ऐसे वहमो गुमान में ही नहीं था कि जो है इसकी सोच मेरे लिए ऐसी होगी, मेरे तो ऐसे जहन में ही नहीं था। और ये जो रिजेक्शन है, ये किसी खुलूस की रिजेक्शन है कि आपको क्या कहना चाहते हैं। शायद ये किसी बैठक में कभी उनको मौका मिले तो ये आपको बताएं, बिकॉज इस वक्त तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। इनको ये नज़र आ रहा है कि अच्छा ये तरीक़ाकार होता है जो लोग इससे दूर रहते हैं लेकिन फिर भी इसकी तरफ आते हैं। इनको ये क्लैरिटी मिली है कि आपका लोगों को डील करने का तरीका ये ना कि बेटा टिकती है तो टेको, वरना वो री नट्टी, निकलो यहाँ से। और आप कोई इस तरह किसी को जलील व ख्वार करके नहीं फारिग करते। आप अपने किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो मेथड है, यानी डीलिंग विद प्रैक्टिकलिटी, डीलिंग विद सेंस, यू डू दैट थिंग विद द पर्सन, और बहुत मेच्योरिटी के साथ। अब इनको वो मेच्योरिटी का बिहेवियर और वो ट्रेट समझ में आया है। और आपने ये चीज़ अपनाई क्यों? बिकॉज आपने कुछ ऑफ़र किया, इन्होंने रिजेक्ट किया उसको। उस रिजेक्शन में जब चीज़ें खुली तो पता चला कि वो आई हैव बीन फूल। इन्होंने काफ़ी महसूस की है आपकी रिजेक्शन, और आपने भी इनकी रिजेक्शन महसूस की, लेकिन आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहे। अब
जो एक ऑरा है जो आपको सबसे यूनिक बनाता है, आपकी सक्सेस, आपका नेम गेम, फेम, इज्जत, पब्लिसिटी, शायद आपने रिसेंट कोई काम किया जिसमें बड़ा पब्लिक आए में आ पाए, तो ये चीज़ काफ़ी रिकग्नाइज्ड हो रही है। और अब इनको ये लग रहा है कि अच्छा भाई, ये तो कोई मेस क्रिएट करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, ये तो खामोशी से साइलेंट ट्रीटमेंट देकर बंदे को अपनी लाइफ से कट कर देते हैं। और जब कट हो जाता है तो फिर तो कोई बात ना डिस्कशन में जाती है, ना आर्ग्यूमेंट में जाती है, ना एक्सप्लेनेशन पे जाती है, ना कन्फर्मेशन पे जाती है, और ज़िंदगी सेटल रहती है इसकी। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी के साथ, मेच्योरिटी के साथ आपकी डीलिंग है लोगों की, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, बिकॉज इनको तो कोई और इतना सेंसिबल, मेच्योर, इंटेलिजेंट पर्सन नहीं मिल रहा। तो एक तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो कि खुद इटसेल्फ एक इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंटेलिजेंट लोगों की भी इंटेलिजेंस यूज़ करने की स्किल जो होती है वो लल्लू पुसड्डी हो जाती है। तो यही चीज़ इनके साथ हुई है कि अपने आप को होशियार समझो, डेढ़ होशियार ना समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ये किसी की भी कोई भी मौका मिलेगा, बिकॉज आप देखें ये आपके उस कलरफुल ऑरा से निकले हैं, तो आपका कलरफुल ऑरा कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं ये कैसा कंटिन्यू है, आपकी लाइफ, आपकी लाइवलीनेस, आपकी खुशियाँ, सब कुछ सर्कलिंग में, बिकॉज आपने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी, आपने अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इन्होंने अपने जगह कहीं से भी डामाडोल डगमगडोल हुए तो ये आपके पास से जब डिस्कनेक्ट हुए तो इनको ग्रीफ मिली है। अगर आप देखें ये रेनबो लाइट जो है कैसे इससे अलग हुई है, तो ये चीज़ आपसे डिस्कनेक्ट होकर अलग रहना इनको कोई फ़ायदा मंद नहीं दिया। तो ये ऐसा कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आपको मैसेजेस दे रहा है। यस, बहुत सीक्रेटिव वे में, काफ़ी इमोशन को भी सीक्रेट रखा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच आई फील कि ये खुलेंगी चीज़ें, ये बात करेंगे आपसे, जो भी हैं बात करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं जनाब किसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। कर लेती हूँ ताकि कार्ड्स थोड़े बड़े हैं। ऊपर आ जाओ, यहाँ कर लो, ठीक है, चलें जी। और देखते हैं जनाब किसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कंसर्न, जर्नी, mature woman, right? नॉस्टैल्जिया हुआ है इनको, ये काफ़ी कंसर्न भी रहते हैं, या तो आपकी हेल्थ को लेकर या आप इनकी हेल्थ को लेकर। और ये भी सोच रहे हैं कि इस पूरे साइकिल में आपकी हेल्थ कैसी ख़राब रही। कोई किसी के घर में बीमार भी हो सकता है, शायद ये एक साइन हो, जो पर्सन आपको मैसेजेस देना चाह रहा है उसके घर में कोई बीमार है। आप किसी के बारे में जहन में आप सोच रहे हैं, उसके घर में कोई बीमार ज़रूर है, और आप ख़ुद भी शायद बातचीत करना चाह रहे हैं बट आपको टाइम नहीं मिल रहा, क्या और आप मसरूफ़ हैं ट्रैवलिंग में, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, बट आपकी इंटेंशंस को ये पर्सन जानता है। और मेच्योर वुमेन की जो मैंने बात कही, या मेच्योरिटी की जो बात की, देखिए मेच्योरिटी का कार्ड आ गया। ये बर्थ मंथ हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 अक्टूबर, जून, 33, 3+3 6 और 6 यहाँ पे 3+1 4 यूनियन का नंबर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये पर्सन ट्रैवलिंग में या तो रहते हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपकी ट्रैवलिंग से इनको यही होता है कि अपने मस्ती में कोई फ़र्क नहीं है, मेरी इग्नोरेंस को, मेरी नाराज़गी को सेंस नहीं किया, बिकॉज़ आपकी जो मेच्योरिटी है वो इन पेटी बातों पर ध्यान ना देने वाली है। इन्होंने कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन भी शायद आपसे किया है, वो शायद मिसकम्युनिकेशन की। सडन वेल्थ शायद आपके पास, इन्होंने सेंस कर लिया कि आपके पास पैसे शैसे आ रहे हैं। एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नंबर हो जाता 7777। सडन वेल्थ की कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, या आपसे कनेक्ट करके, आपसे आपके मैसेजेस आपके साथ जुड़ के शायद इनको कुछ इंक्वायर करना है,
वेल्दी मैन, और ये शख्स या तो खुद बहुत ज़्यादा वेल्दी है। गुड 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 गुड। लेट्स सी कि और क्या एनर्जी है, देखते हैं और क्या एनर्जी है, किसकी तरफ से हैं ये मैसेजेस और क्या एनर्जी है। सर्विस, ओके, कोई यहाँ पे भी बीमार है, कोई आपको अयादत में मिस कर रहा है। अबंडेंस, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई। एनलाइटमेंट, देखिए डिसीजन लेने में इस पर्सन को गाइडेंस की नीड है, और इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने आपकी डिग्निटी को अंडर एस्टिमेट किया। इनको लगा कि जैसे आप, हाँ, कॉम्प्लेसेंसी, हाँ, पछतावा है इनको, ये अंदर ही अंदर बहुत घुट के रो रहे हैं कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा कंपेनियन जो है वो मैंने जो है वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो है वो मिस किया है। तो इस तरह की एनर्जी फॉर श्योर है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, पॉसिबिलिटी मैसेजेस की क्या हो सकती है। ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है, इनकी तरफ से एक्सपेक्टेडली क्या मैसेजेस हो सकते हैं। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये टावर कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपके दरमियान जो भी बातचीत हुई लास्ट, ये बार बार उसको रिकॉल करते हैं, मेल हो या फीमेल। आई रीप्ले, बार बार, और फिर उसको प्रोसेस करने की, प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं ये। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, बात ख़त्म। मैंने कार्ड की रीडिंग आपकी 9 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हुई कि कंफर्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, पैसा है, सब कुछ है, और इन्होंने अपने आप को उन्हीं चीज़ों के पीछे छुपा लिया, बट नहीं मिला कोई क्लोजर। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम, शायद आपको लगता होगा, तो ये आपको ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, इतनी जुड़ी भी नहीं है, इतनी संभली भी नहीं है जैसे मैं लोगों को पोर्ट्रे करता हूँ। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, कोई ना कोई, देखिए डिसीजन तो था, मैं कह रही थी ना, उन्होंने कोई कंडीशन, कोई फ़ैसला किया है, और उस फैसले को कंप्लीट करने में ये आपसे सलाह मशवरा चाहते हैं, लेकिन मुँह नहीं है। और फाइनली शायद इनकी तरफ से ये मैसेज हो कि आई लव यू, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, मेल, फीमेल, पार्टनर, लवर, एक्स, कोई दोस्त, कुछ भी हो, बट इन दी एंड अ वेरी क्यूट मैसेज इज हियर दैट आई लव यू। ऑलराइट, ये थी आपकी बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग। ये आपके मैसेज है जो किसी की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। किसके मैसेज हैं आप खुद रीडिंग को देखकर समझिए, और फिर अगर मैसेज वगैरह आए, कोई आपसे बात करे, इट्स नॉट नेसेसरी कोई टेक्स्ट मैसेज ही आएगा आपको, यू नो, और राइट ऑफ द बैट या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई आपको कांटेक्ट करता है, आपसे बात करता है, तो आप समझ लीजिए कि पर्सन आपको बहुत दिनों से आपकी एब्सेंस को, आपकी नाराज़गी को, आपकी खामोशी को बहुत सेंस कर रहा था, और अब जो है वो बैरियर टूटा है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।